नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश की एक ऐसी मीटिंग की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है इस समय, जिसमें एक विधायक बीएन पाठक के घर पे ब्राह्मण समाज के 40 से अधिक एमएलए और एमएलसी जुटे और उन्होंने एक सहभोज किया। बात सहभोज तक की नहीं थी, मीडिया ने लंबे लंबे कयास लगाने शुरू कर दिए और जो हमारे देश का लेफ्ट इकोसिस्टम है, उससे रिलेटेड जो मीडिया है, उनसे संबंधित जो यूट्यूब चैनल्स हैं, सब ने योगी आदित्यनाथ सरकार की उल्टी गिनती खबरें दिखानी शुरू कर दी। मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उद्यमी हूँ और अपनी एक नज़र समसामयिक सभी बातों पर रखने का प्रयास करता हूँ। उसी के तहत मैंने इस विषय में जब पढ़ा, जानकारी की, तो मेरे संज्ञान में ये आया कि फ़िलहाल तो ये मीटिंग कोई विध्वंसक परिणाम लेकर नहीं आ रही। हाँ, इतना ही जानकारी ज़रूर मिली है कि अचानक ही कुछ विधायकों ने बीएन पाठक जी से विधानसभा के अंदर लिट्टी चोखा खाने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने उसके ऊपर लेकर एक ये सहभोज कार्यक्रम बना डाला और उसके अंदर ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों को और एमएलसीज को जो है निमंत्रित किया और 40 से अधिक भाजपा के विधायक और एमएलसी वहाँ पहुँचे भी। और जानकारी ये आई है कि कुछ अन्य पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायक वहाँ पे उपस्थित हुए। योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर वहाँ कोई नेगेटिव या पॉजिटिव किसी तरह की कोई बात वहाँ नहीं हुई, लेकिन फिर भी मीडिया अपने कयास लगाने से चूक नहीं रहा है और वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव की संभावना जता रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि ब्राह्मण विधायकों का विशेष ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाले समय में योगी सरकार का पतन निश्चित है और 2027 के अंदर योगी सरकार नहीं बना पाएंगे। मुझे ये सब बातें अनायास ही जो हैं एक बेकार और तथ्यों से परे नज़र आई। वो इसलिए नज़र आई कि हमारे देश की केंद्र सरकार जो भाजपा द्वारा नीत है और उन्हीं की जो है भाजपा द्वारा ही नीति जो है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और केंद्र सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है कि यदि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी राजनीतिक अस्थिरता ही की गई तो वहाँ से निकलने वाले परिणाम आने वाले समय में लोकसभा के लिए भाजपा को रोक देंगे। यही कारण है और ये गलती वो 2024 से पहले करके 2024 में चुनाव से पहले करके देख चुके हैं। बताया जाता है कि वहाँ भी डिसस्टेबिलिटी करने का प्रयास किया गया था योगी सरकार को और उसका जो नतीजा निकला वो ये निकला कि भाजपा जो 65 सीटें लेकर काम कर रही थी वो अचानक से जो है 32 सीटों पर आ गई और 39 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर रही। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कहीं भी कि भाजपा किसी भी तरीके से योगी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहेगी और किसी भी तरीके से कोई भी विधायक किसी भी तरीके से कोई कार्य कर ले और वो भाजपा सरकार को, योगी सरकार को जो है तोड़ सके, मुझे ऐसा नहीं लगता है। साथियों, वैसे तो राजनीतिक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ एक माहौल होता है और राजनीति के अंदर कुछ नहीं पता लगता कि कब कहाँ क्या हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो सरकार को चलाने के लिए बहुत अति आवश्यक होते हैं और उन्हीं के अंदर ये समीकरण भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार अवश्यंभावी है। कुछ लोग इसको जातिगत उस पर देखकर ठाकुरों की सरकार बोलते हैं योगी सरकार को और कहते हैं कि योगी सरकार के अंदर ठाकुरों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, ठाकुर अधिकारियों को विशेष पद मिले हुए हैं, जनपद मिले हुए हैं। ये हो सकता है कहीं किसी एंगल पे ठीक हो, लेकिन कुल मिलाकर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से शांति है
कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और औद्योगिकरण का जो माहौल योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है उससे किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस करना एक इस पूरे बने हुए माहौल को बिगाड़ सकता है। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।